नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का विषय अगर कहा जाए उंगलियों से संबंधित है और कुछ रेखाओं से संबंधित है जो जीवन में सफलता को इंगित करती हैं, दिखाती हैं। देखिए, उंगलियां अगर कहा जाए, जैसे उंगलियां हैं, जैसे हम लोग किसी का हाथ देखते हैं तो सबसे पहले उंगलियों को ही देखते हैं, उसके बाद फिर रेखाओं पे अंदर देखते हैं। रेखाएं अगर कहा जाए, मेजर रेखाएं मतलब जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये 3 रेखाएं अगर कहें तो बदलने में समय लगता है। 7 साल 8 साल लग जाता है बदलने में। कुछ स्थितियों में हो सकता है जल्दी बदलें, लेकिन समय, मेजर रेखाएं अगर कहा जाए, समय लगता है बदलने में मिनिमम 7-8 साल। और छोटी छोटी सी रेखाएं होती हैं 2 साल 3 साल। हर 3 घंटे में हमारा हाथ जो है खिसकता है। ये स्किन अगर कहा जाए हल्के से बाएं से दाहिने साइड में खिसकती रहती है। उंगलियों से संबंधित कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे। उंगलियों से धन कैसे देखा जाता है, उंगलियों से अगर कहा जाए जीवन कैसा दिखता है आने वाला। बुध की उंगली और सूर्य की उंगली, बुध की उंगली और सूर्य की उंगली मतलब ये उंगली और ये उंगली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये बुढ़ापे को दिखाती है, ये बुढ़ापे से संबंधित चीजों को दिखाती है। गुरु की उंगली और शनि की उंगली अगर कहा जाए, गुरु की उंगली और शनि की उंगली अगर कहें तो ये बचपन को दिखाती है और जवानी को दिखाती है। गुरु की और शनि की उंगली अगर कहा जाए बचपन और जवानी को दिखाती है। उंगलियों में अगर गैप, जैसे सुनते नहीं थे हम लोग जो है पुराने जमाने में, उंगलियों में गैप आ रहा है भैया। देखिए, उंगलियों में गैप अगर है तो वो सत्य है, पैसा कभी नहीं रुकेगा। यहां पर ना रुकने की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि पैसा आएगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये जरूर मैं कहूंगा। अगर उंगलियों में काफी गैप, जब ऐसे आप करेंगे तो दिखाई दे गैप, ठीक है। गुथी हुई उंगलियां मतलब चिपकी चिपकी उंगलियां गुथी हुई, आपस में एक दूसरे से गुथी हुई, जीवन में धन के लिए बहुत अच्छी कहलाती है। धन आएगा, रुकेगा भी। अगर खर्च भी होता है तो उसका दिशा सही होगी, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कभी हो जाए जीवन में, कभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन लगभग जो है धन रुकेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर्व लंबे हैं अगर आपके, उंगलियों के पर्व अगर कहा जाए लंबे लंबे हैं, धन के लिए, जीवन में सुखों के लिए बेहद अच्छा है। और खासकर पर्व अगर कहा जाए, तीसरा पर्व सभी उंगलियों में लंबा है। वैसे मुश्किल ही होता है, कम ही हाथों में मिलता है, सब हाथों में नहीं दिखता है, ठीक है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि के लगभग इस जगह तक पहुंचे तो अगर लंबी हो गई तो ये उग्रता को दिखाती है, ये घमंड को दिखाती है, ये गुस्सैल नेचर को दिखाती है। अगर इसके बराबर हो गई और कहीं ये लंबी हो गई तो ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में ऊंची स्थिति तक पहुंच जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, ये इसको भी इंगित करता है। शनि की उंगली से थोड़ा सा नीचे अगर है सूर्य की उंगली तो ये बहुत अच्छा संकेत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में व्यक्ति धन कमाएगा, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। हाथ में गांठ होती है, जो उंगलियां होती हैं इसमें गांठें होती हैं, जब आप छुएंगे तो आपको समझ में आएगा। गांठ हल्की सी बाहर की तरफ निकले रहे तो बहुत अच्छा कहलाता है, धन से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ में अंगूठा भी लंबा है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गांठ और अंगूठा लंबा है तो उसके साथ में गांठ भी, अंगूठा भी लंबा है। जिन लोगों के हाथ में गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली से गुरु की उंगली लंबी है, कम होता है हाथों में, गुरु की उंगली लंबी है, सूर्य की उंगली गुरु की अपेक्षा अगर कहा जाए छोटी है, ऐसे में भी कहा जाता है कि जीवन में अच्छी मात्रा में जातक धन कमाएगा। यहां पर धन की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि अच्छी मात्रा तो नहीं, लेकिन यह कहा जाएगा अच्छी मात्रा में, एक सामान्य मात्रा या अच्छी मात्रा में भी धन कमा सकता है, लेकिन उस धन से ज्यादा उसका नाम होगा, यह जरूर मैं कहना चाहूंगा। जो मैं लाइन पकड़ना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था कि व्यक्ति का नाम ज्यादा होगा, भले धन थोड़ा कम हो लेकिन नाम ज्यादा होगा। अब इतना भी कम नहीं होगा कि व्यवस्थाएं ना चले, अच्छे से व्यवस्थाएं चलेंगी, बाकी तो रेखाएं उसकी अहम है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए ये उंगली अगर लंबी है सूर्य की उंगली से तो व्यक्ति के जीवन में नाम बहुत होता है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर लंबा है इन दोनों पर्वों से,
ये और इससे जो है तीसरा पर्व लंबा है, तो भी ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नामी होगा, जिस जगह पे भी रहेगा वहां पर उसका नाम और रुतबा दोनों ही होगा। धन और सुख दोनों के लिए भी अच्छा कहा गया है। जिन लोगों का अंगूठा सीधा है और लंबा है, ठीक है, सीधा है और लंबा है, सीधा सीधा बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है घुमा फिरा के नहीं बोल पाते, जिनका ये बहुत ज़्यादा चला नहीं आता पीछे की तरफ, वो थोड़ा सा घुमा घुमा के जलेबी की तरह जो है जीवन को लेके चलते हैं, या बोलने का ढंग बड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं, ठीक है, घुमा घुमा के बोलने का ऐसे लोगों का शौक होता है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, और अगले वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।